जय हिंद दोस्तों। अभी जो ये लद्दाख का इशू चल रहा है, इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया बीजेपी आईटी सेल के द्वारा सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की हैज़ ए विलन इमेज दिखाई गई है पूरे देश को। पर मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने 2020 में जब हमारा गलवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो बायगॉट चाइना कैंपेन चलाया था। और आज जब ये लद्दाख के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन और स्टेटहुड 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं अपने गांधीयन स्टाइल में, तो इन्हें एक विलन के तौर पर दिखाया जा रहा है। शायद इन गधों को ये नहीं पता कि ये किसको एंटी नेशनल, किसको देशद्रोही करार दे रहे हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने लद्दाख में एजुकेशन को प्रमोट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आर्मी के लिए गर्म टेंट्स। इसका तापमान रात में भी काफ़ी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब। आर्मी के लिए गर्म टेंट्स बनाए, जिसमें अगर बाहर -14 डिग्री है तो अंदर आराम से 15 डिग्री में हमारे जवान रह सकते हैं। तू साइंटिस्ट है या टीचर? साइंटिस्ट हूँ लेकिन बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। मतलब तू था फुनसुक। पानी की व्यवस्था की। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इनकी 5 साल पुरानी फ़ोटो को दिखाकर इनके बांग्लादेश के साथ कनेक्शन बताए जाते हैं। जब ये पिछले साल पाकिस्तान गए थे एक क्लाइमेट मीटिंग में, तो इनके कभी पाकिस्तान के साथ लिंक बताए जाते हैं तो कभी चाइना के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाकर उन्होंने कभी पाकिस्तान की तारीफ़ की हो, वहाँ पे जाकर उन्होंने भारत की तारीफ़ की, नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ़ की। Well, many world leaders are now denying climate change even. I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special। और जब लद्दाख में पुलिस ने गोलियां चलाई तो उसमें हमारे एक भारतीय सेना के जवान भी थे, लद्दाख स्काउट्स के, जिन्होंने कारगिल वॉर में 3 महीने तक लड़ाई की और जिंदा वापस आए, जिनको पाकिस्तान तक न मार सका, उनको हमारे देश की पुलिस ने मारा। सो दोस्तों, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया को छोड़ो और विकिपीडिया पे सोनम वांगचुक के अवार्ड्स देखो, उनकी पूरी हिस्ट्री देखो, लद्दाख के बारे में जानो, जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रोज़ 5 से 6 लीटर पानी वेस्ट कर देता है, वही एक लद्दाखी पूरे दिन वही उसी 5 से 6 लीटर में अपना पूरा दिन गुजारता है। सो लद्दाख की हिस्ट्री को जानो, वहाँ पर जाके देखो सिचुएशंस को, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत पढ़ो। और सर, ये तो आपके मैनिफेस्टो में था। जब बीजेपी लद्दाख से जीत कर आई तो उनके तीसरे पॉइंट पर ही था कि वह लद्दाख को यूनियन टेरिटरी से एक स्टेटहुड देगी, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। सो अब अगर वह अपने वादे से मुकर रही है और लद्दाख के लोग इसके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे, तो इसमें गलत क्या है? अब खुद अपना दिमाग लगाए दोस्तों। अगर गवर्नमेंट को 6 शेड्यूल नहीं देना, स्टेटहुड नहीं देना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना, तो वो कम से कम लोगों से बात तो कर सकती है। कम से कम एक लीडर, कोई ऑफिसर जाकर लोगों से, सोनम वांगचुक से बात तो कर सकता है। चाहे हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसियों
पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है।